अंधेरी रात, तूफानी समुंदर, लहरें ऐसे टकरा रही हैं जैसे कोई राज छुपाना चाहती हूँ। एक जहाज जो आम नहीं, इसके अर्शे पर एक इंसान खड़ा है। आंखों में समुंदर जैसी गहराई, चेहरे पर जख्म और हाथ में तलवार है। लोग उसे कज़ाक कहते हैं, लेकिन समंदर उसे शहजादा मानता है। क्या एक कज़ाक समुंदर का शहजादा बन सकता है? और क्या ताकत हमेशा लूट मार से जन्म लेती है? आज की ये कहानी खून, नमकीन पानी और कुर्बानी से लिखी गई है। तारीख हमें कज़ाकों को हमेशा लुटेरा, जालिम और बेरहम दिखाती है, लेकिन समुंदर की तारीख हमेशा जमीन की तारीख से मुख्तलिफ रही है। 17वीं सदी में जब रियासतें तिजारत के लिए समुंदर पर काबज हो रही थीं, वहीं कुछ लोग इन रियासतों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्हें कज़ाक कहा गया, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वो बगावत करते थे। ऐसी ही एक दास्तान है ये कहानी एक साहिली गांव, गरीब, खामोश लेकिन जिंदा। यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा नाम अरियान। उसका बाप एक मल्लाह था जो समुंदर से मोहब्बत करता था। वो कहता था समुंदर जालिम नहीं होता, इंसान उसे जालिम बनाता है। एक दिन रियासतों का बहरी बेड़ा आया, टैक्स के नाम पर लोगों से सब कुछ छीन ले गया। अरियान ने पहली बार नाइंसाफी देखी और उसी दिन उसके बाप को समुंदर में फेंक दिया गया। यही लम्हा था जब एक बच्चे का बचपन खत्म हो गया। समंदर की गोद में अरियान बच गया। समंदर ने उसे जिंदा रखा। एक पुराना कज़ाक जहाज उसे बहता हुआ मिला। इस जहाज के लोग बेरहम थे लेकिन ईमानदार। उन्होंने अरियान को पनाह दी। यहाँ उसने सीखा तलवार, समंदर, नक्शे, हवा की ज़बान और सबसे अहम आज़ादी। कज़ाकों का कानून था, कोई बादशाह नहीं, कोई गुलाम नहीं। यही फलसफा अरियान के दिल में उतर गया। साल गुजर गए, अरियान जवान हो चुका था, ताकतवर, खामोश और खतरनाक। एक दिन सामने आया वही बहरी बेड़ा जिसने उसके गांव को तबाह किया था। कज़ाकों ने हमला किया, तलवारें टकराई, गोले गरजे, समंदर सुर्ख हो गया। अरियान ने पहली बार एक इंसान को मारा। रात को सो ना सका। उसने जाना बदला भी एक बोझ होता है। अरियान की अक्ल उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो सिर्फ लौटता नहीं था, वो कैदी आजाद करता था, गुलामों को छोड़ देता था। ऐसा ऐसा समुंदर पर एक नाम फैलने लगा। कज़ाक उसे मानने लगे, ताजर उससे डरने लगे, सल्तनत उससे खौफ खाने लगी। लेकिन ताकत हमेशा इम्तिहान लाती है। एक दिन अरियान के जहाज पर एक शाही कैदी लाया गया। वो नौजवान मासूम था। अरियान को हुक्म दिया गया उसे मार दो। वो रुक गया, उसे अपना बचपन याद आ गया। यहाँ पहली बार अरियान ने अपने ही लोगों के खिलाफ फैसला दिया। कज़ाक नाराज हो गया। समंदर में बगावत की सरगोशियां फैल गई। एक रात तूफान के दौरान जहाज पर हमला हुआ। अपने ही लोग, अपने ही खंजर। अरियान जख्मी हो गया, समंदर में गिर पड़ा। सबने समझा कि प्रिंस ऑफ द सी मर गया, लेकिन समुंदर ने उसे फिर बचा लिया। एक वीरान जजीरा। अरियान अकेला था, जख्मों के साथ, यादों के साथ। यहाँ उसने सोचा मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ और किसके लिए। उसे एहसास हुआ कि असल दुश्मन सल्तनत नहीं, लालच है। महीनों बाद समंदर पर सबसे बड़ी जंग हुई। सल्तनत का पूरा बेड़ा कज़ाकों के खिलाफ। अरियान वापस आया। इस बार वो लूटने नहीं आया था, वो एक पैगाम लाया था। जंग के बीच उसने कज़ाकों को रोका, हथियार डाल दिए। शर्त एक थी, गुलामी खत्म। ये लम्हा समुंदर की तारीख बदल गया। अरियान मर गया, लेकिन कज़ाक नहीं। वो एक इलामत बन गया। हमें सिखाता है ताकत अगर अहलाक के बगैर हो तो तबाही है। आज़ादी अगर इंसाफ के बगैर हो तो वो भी जुल्म बन जाती है। आज की दुनिया में हम भी अपने अपने समंदर में लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं, सवाल ये है हम किसके लिए खड़े हैं। ऐसी सबक आमोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।